नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। बाबूलाल मरांडी का साहेबगंज दौरा, सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर उठाए सवाल। आसनसोल में सड़क हादसे के बाद बवाल, NH-19 पूरी तरह रहा जाम। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 42 लाख रुपए नगद के साथ 2 गिरफ्तार, पूछताछ जारी। देवघर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडन करने का मामला, ग्रामीणों ने जांच की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे, जहां इचाक प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पारसी से खेरा गांव तक करीब 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 18 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक द्वारा कच्ची मिट्टी पर ही बिटुमीन बिछाकर सड़क बनाई जा रही है। यह सड़क दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, जिसके लिए वर्षों तक प्रयास किया गया। बावजूद इसके निर्माण कार्य लापरवाही और घटिया मानकों से किया जा रहा है। स्थिति यह है कि निर्माण के दौरान ही पेवर फिनिशर मशीन सड़क में धंस गई। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरे और खराब निर्माण की वजह से कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। मामले की शिकायत हजारीबाग उपायुक्त से की गई है। वहीं निर्माण कंपनी के रोड मैनेजर संजय मेहता का कहना है कि कच्ची मिट्टी के कारण परेशानी आ रही है, जिसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। देख रहे हैं बीचे रोड ने दब गया उसका गाड़ी, और ठेकेदार बोल रहा है जो नहीं बगल ने दबा है। यहाँ सब पब्लिक के साथ ने तो इतना झूठ बोल रहा है ठेकेदार, तो आगे पीछे कितना झूठ बोलेगा। कितना दिक्कत होता है तब इतना कितना दिक्कत होता है। सब पब्लिक सबके बच्चा बुतरू लेके इधर से आदमी आता है जाता है, ये लैसा मुद्दा करके चल जाएगा पैसा कमा के, और यहाँ पब्लिक सब तो झिलते रहेगा। ये गढ़ा गुड़ी हो जाएगा तो बहुत बाजी हुआ है। हम ऑटो वाला पलट गया, मोटरसाइकिल वाला कई आदमी के गोड़ हाथ टूट गया। कितना घटना घटा है 2 महीना के अंदर ने। यहाँ क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ बढ़िया से बॉर्डर भराइए और बढ़िया से देखो रोड बनना चाहते हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि यहाँ जो डाढ़ा पंचायत का ये काम हो रहा है रोड निर्माण, उसमें देख रहे हैं कि गाड़ी ऐसे लगातार बरसात के मौसम में फंस रही थी। कई ऑटो भी या टोटो भी था, वो पलट भी गया था, लेकिन फिर जैसे तैसे मरम्मत करके निकल रहा था। अभी ये है कि ये जो रोड बनने वाला मशीन है वो तो खुद यहाँ फंस रहा था, और जनता का जितना गाड़ी आना जाना करेगा ई रोड से, तो कैसे आना जाना करेगा। सब तो फंस ही रहा है, ठीक से काम नहीं हो रहा है। दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हो सकता है किसी का मतलब पैर हाथ टूट जाएगा। गाड़ी मतलब कि जो गाड़ी जा रहा है ऑटो या फिर कोई भी 2 चकिया या जितना भी मतलब की गाड़ी है वो सब गिर ही जाएगा। मतलब तो मनुष्य का मतलब जो उसमें सवार, उसमें कितना नुकसान होगा। किसी को जान चल जाएगा तो वो जान देगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ ये है कि ये जो रोड बन रहा है श्री शक्ति गंगा धाम डाढ़ा गांव के फर्स्ट पोज में, तो यहाँ श्री शक्ति गंगा धाम के लोग से नाम जानते हैं, और पुल का भी काम हो चुका है। उस संवेदक के द्वारा भी अच्छा से काम नहीं किया गया, और जो वहाँ से बची हुई रोड जो है इचाक टू खैरा भाया डाढ़ा पथ निर्माण में, तो इसमें आप यह बरसात में मनमानी ढंग से और जनता लोग का मना करने के बाद भी ये बरसात में काम शुरू किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका बनाने वाला जो इनका जो मशीन है पिच करने वाला, वो खुद ही यहाँ फंस गया। अभी जेसीबी के द्वारा इनको बहुत मुश्किल से निकाला गया है। ये लापरवाही का वजह कुछ नहीं है, बस हमारा पेवर गाड़ी रोड से साइड हो जाने के कारण रोड दब गई। लेकिन इसमें नीचे थोड़ा मिट्टी डाला हुआ है, जो पुल निर्माण रामचंद्र यादव जी बनाए थे, उसके ऊपर हम पिच करना था मुझे। लेकिन उसमें हमने 10 इंची 8 इंची जीएसबी को डाला,
उसके बावजूद भी हमारी पेवर दब गई है साइड में। ये मिट्टी रहने के बावजूद के कारण दब गई। इसको हम सुधार करेंगे, उसके बाद ही रोड को बनाएंगे। बार बार शिकायतें आ रही है कि सुधार क्यों नहीं? भैया बार बार शिकायतें आने की वजह से हम लोग 2 बार इसमें फुल फिल किए, लेकिन 2 बार के बजाय तीसरा बार हम लोग इसमें पिच करने के लिए आए, लेकिन उसके बाद भी हमारी पेवर गाड़ी राइट साइड में दब गई है साइड में। ये मिट्टी का मेन वजह है कि मिट्टी दब जा रही है नीचे। हम लोग इसके बाद इसको 7 इंची 8 इंची मिट्टी को निकाल लेंगे, फिर इसमें 10 इंची GSB डालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज जिले का दौरा किया। मडरो प्रखंड के फॉल्सिस पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसी दौरान सूर्या हांसदा के भाई प्रमोद हांसदा भाजपा में शामिल हुए। मरांडी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर बड़ा बयान देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सूर्या को बिना वारंट गिरफ्तार कर उनकी हत्या को एनकाउंटर बताया गया। उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया कि हेमंत सरकार जांच से क्यों भाग रही है। इस मामले में सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जो निष्पक्ष परिणाम है वह आनी चाहिए। अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के कल्ला मोड़ पर हुए सड़क हादसे को लेकर सोमवार देर शाम तनाव की स्थिति बन गई। इस दुर्घटना में टोटो चालक MD कासिम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार को उनकी स्थिति और बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मुआवजे का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। गरीब परिवार के पास इलाज के लिए भी पैसे खत्म हो चुके हैं। इसी नाराजगी के बीच पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग कल्ला मोड़ पर एकत्र होकर नेशनल हाईवे 19 को जाम कर विरोध करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगी। देर रात तक NH 19 पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। हुआ तो वहाँ पे एक डॉक्टर का गाड़ी है जो रानीगंज में डॉक्टर वो रहता है, वो मार के गया। पेशेंट जो था पूरा बेकार हालत है, एकदम बचने का भी चांस नहीं है, पूरा ख़राब सिचुएशन है। डॉक्टर थाना में अपना ये बयान दर्ज कराया कि हम पूरा खर्चा देंगे। और एक ऑफिसर है, क्या नाम है ऑफिसर का? विशाख बाबू ऑफिसर है, उसका सामने हुई चीज़ लिया है कि हम पैसा पूरा अपना तरफ से देंगे, ठीक है ना, पूरा लिया है। और उसके बाद उसको बोला कि इमरजेंसी में छोड़ दिया। 1 घंटा से यहाँ गिरा हुआ तो वहाँ पर ही बोल के गया कि इमरजेंसी हम जा रहे हैं ऑपरेशन करने। वो गया वहाँ पर, उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। और जब भी हम लोग ऑफिसर के पास जा रहे हैं तो ऑफिसर सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि मेरा कांटेक्ट में है, पैसा देगा 15,000 दिया। उसके बाद वो बोला कि अब हम नहीं देंगे। और यहाँ पर ही उसका जो फैमिली है बड़ा ही गरीब फैमिली है, उसका बेटी लोग है, सिर्फ एक बेटा है, वो भी छोटा है। पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद पापा का हालत बहुत सीरियस है। वो डॉक्टर बोला था, पहले एग्री हुआ था कि पैसा देंगे, अभी एग्री नहीं है। 15,000 रुपये दे करके बोलता है कि नहीं देंगे। अब बड़ा बाबू बोला है, अब बोलता अब उससे ज़्यादा नहीं होगा उसका पास पैसा। तो अभी पापा कैसे हैं? बहुत क्रिटिकल हालत है। तो आप लोग पुलिस से संपर्क किए थे? पुलिस कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, सब उसका सपोर्ट है। हम लोग जा चुके हैं, कितना बार गए हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रहा। क्या करते थे पापा? टोटो चलाते थे। पापा इंसाफ चाहिए। क्या चीज़ का? वो अभी हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल से है, हम लोग कोई मदद नहीं कर रहा। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था? और उसके बाद हम लोग बोला कि हम लोग सब पूरा मदद करेंगे, आप लोग हॉस्पिटल लेके जाइए, हम लोग पूरा खर्चा देंगे। हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ से पुलिस लोगों से छोड़ दिया। तो ये कौन लोग कहा था कि हम लोग मदद करेंगे, हम लोग एक्सीडेंट खर्चा? डॉक्टर खुद बोला जो एक्सीडेंट किया। अच्छा। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार की रात 2 व्यक्तियों को 42 लाख रुपए से भरे बैग के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में हरिंदर प्रसाद और संतोष कुमार खरवार शामिल हैं, जो बिहार के रोहतास जिले के सूर्यपुरा के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार आरपीएफ जवान प्रवीण कुमार ने देखा कि दोनों बिना बैग की जांच कराए स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे थे। जब उन्हें स्कैनर में बैग जांचने के लिए कहा गया तो वे हड़बड़ा गए। जांच के दौरान बैग में कागज की गद्दियां के बीच नगद राशि बरामद की गई। इतनी बड़ी राशि मिलने पर आरपीएफ ने तुरंत इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया। आयकर अनुसंधान टीम मौके पर पहुंची और दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि वे गल्ला व्यापारी हैं और सासाराम जाने वाले थे। नगद राशि उन्होंने अखबार में लपेटकर गमछे से बांधकर
बैग में रखा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें पैसे छुपाने का प्रयास किया है। वहीं आयकर और आरपीएफ की टीम दोनों व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किस उद्देश्य से लाई गई थी। अब रुख देवघर का करेंगे, जहां सकरी पंचायत में अंबेडकर चौक स्थित मुख्य मार्ग पर सोमवार रात असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडन करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।